अरविंद केजरीवाल का रियल चेहरा बहुत देर में पहचाना। क्या था वो रियल चेहरा? तो ये दिखने लगा ना जब उसने शुरुआत तो ये हुई कि अम, हमारे हम लोग का एक आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच बना, वॉलंटियर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका जो लीडर था उसके नाम से कोई एसएमएस चला दिया गया ये कह के कि सब लोग को भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल ने उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया। मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन था, तो मुझे वो आया कि भाई ये एसएमएस मैंने नहीं भेजा, आप इसकी जांच करवा लीजिए। तो मैंने अरविंद से बोला इसकी जांच करवा लो, कहता हम क्यों करवा लें। तो मैंने फिर उससे बोला कि भाई तुम ही पुलिस को कंप्लेंट कर दो, मैं पुलिस वाले में किसी को बोल देता हूँ कि वो इसकी जांच कर दे। तो जांच करके यही बात निकली कि भाई वो केजरीवाल का ही कोई समर्थक था, इसने एसएमएस नहीं भेजा था। तो आप अगर ये इस हद तक उतर आए कि आप अपने ही वॉलंटियर को बदनाम करने के लिए एक फैब्रिकेटेड एसएमएस चला दें, उसके बाद फिर हम लोगों ने पार्टी की 33 कमेटी बनाई थी, पॉलिसी कमिटीज़। हम लोग को अपनी पार्टी की पॉलिसी बनानी थी, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी। हम लोगों को बैठ के तय करना था कि हमारी पार्टी की क्या पॉलिसीज़ होंगी। उस पर वो उस समय कहता है कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, इसको कूड़े में फेंक दो, कि हमको कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई मुद्दा उठेगा तब फिर हम देखेंगे हमको क्या स्टैंड लेना है, हमको जो पॉलिटिकली कन्वीनियंट स्टैंड लेना होगा हम लेंगे। फिर कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आई 2015 के विधानसभा चुनाव में। उसमें एक से एक रियल एस्टेट डीलर्स और भ्रष्ट लोगों को, जिन्होंने हमारे वॉलंटियर्स को पीटा था, उन्हीं लोगों को टिकट देने लगे। तो हमने जब ऑब्जेक्ट किया तो कहते हैं नहीं हम इन्हीं को देंगे। तो इस बात पर तब ये सब जब हमने देखा, और फिर पार्टी का लोकपाल को बर्खास्त कर दिया, सारा ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर दिया। हम लोगों की पार्टी तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए बनाई गई थी ना, कि हम लोग एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, हम लोग का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होगी, इंटरनल लोकपाल भी होगा, हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेंगे, हम लोग अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से पूछकर। वो सब उसने ख़त्म कर दिया। वो तो बस प्योर पावर पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्टेड था कि भाई हम वही तिकड़म विकड़म जो नॉर्मल दूसरी पार्टियां करती हैं उससे हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। तो ये सब तब दिखने लगा जब ये हमने देखा, तब फिर अलग हो गए। आपने अरविंद केजरीवाल का एक स्केच दिया हमको। ये भी कहा जाता है कि वो स्वभाव से ही डिक्टेटर है, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और अभी भी जो पार्टी है वो दरअसल 3-4 लोगों की ही पार्टी है। उस समय भी वो यही चाह रहे थे कि उनको जो खासम खास हैं वो उनसे चलाएं, और आपकी पॉलिसी जो कूड़ेदान में फिकवाई वो इसीलिए कि वो फैसले खुद लेना चाहते थे। वो तो एक बार उसने कह ही दिया था हम लोगों की। असल में हुआ ये कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब वो बनारस से हार गया, तो सबसे पहले तो आकर रोने लगा कि अब मोदी जी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो हमने और योगेंद्र जी ने बोला कि नहीं नहीं, कोई तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मत सोचो। फिर हम तो छुट्टियां थीं कोर्ट की, तो हम तो शिमला चले गए थे। उसके बाद कुछ लोगों का फ़ोन आया, पार्टी के कुछ अहम लोगों का, कि भाई हम लोग ये सुन रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस से मिलकर फिर से सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। उस समय ये हुआ था जी, कि कुछ सीटें प्रेसिडेंट्स कम थी। रूल लगा दिया गया था दिल्ली में, और हम लोगों ने पिटिशन फाइल करी थी कि भाई आप फ्रेश इलेक्शंस करवाइए। इस बीच में ये लोग ये कहने लगे, तो हमने अरविंद से पूछा, फ़ोन करके पूछा कि भाई तुम लोग ये सोच रहे हो क्या? तो बोला हाँ सोच तो रहे हैं। हमने बोला तो अभी कुछ फैसला मत लेना, अभी तुम नेशनल हम लोगों की एडवाइजरी कमेटी एनएसी की मीटिंग करा लो, जिसमें 9 लोग ही थे, फिर हम लोग तय करेंगे। तो मैं वहाँ से आ गया दिल्ली, और फिर हम लोग की रात में मीटिंग हुई। उसमें 5 लोग इस फैसले के खिलाफ थे कि भाई कांग्रेस से मिलके फिर से सरकार बनाई जाए,
और सिर्फ 4 लोग इंक्लूडिंग अरविंद इसके फेवर में थे। तो हमने बोला कि देखो तो 4 मेजॉरिटी लोग खिलाफ। कौन कौन थे? अरविंद केजरीवाल, अरविंद था, मनीष सिसोदिया थे, 2 और लोग थे, हमको कुमार हाँ, विश्वास, एक वो था जो सेक्रेटरी था, क्या नाम है, गुप्ता क्या नाम है, जो हमारा जनरल सेक्रेटरी था। कुमार विश्वास तो शायद खिलाफ था इसके, अच्छा, उस समय वो खिलाफ था। एक और जने इसके फेवर में थे। तो अरविंद ने बोला कि नहीं, मेजॉरिटी से क्या होता है, मैं कन्वीनर हूँ, मैं तय करूँगा। तो वो मानसिकता, उसकी जो डिक्टेटोरियल मानसिकता थी, वो उस समय से क्लियर हो गई थी कि उसको ये लगता था कि मैं कन्वीनर हूँ, मैं जो चाहूँ फैसला लूँगा पार्टी का। हमने बोला था ऐसे तो नहीं चल सकता। तो फिर वो वर्किंग कमेटी को भेजा गया, वर्किंग कमेटी में भी मेजॉरिटी उसके खिलाफ आई, लेकिन फिर भी उसने एक चिट्ठी जारी कर दी टू द गवर्नर कि भाई आप अभी असेंबली डिसॉल्व मत करिए, क्योंकि हम फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ पार्टी को। लेकिन उसकी जो ये मानसिकता थी कि भाई मैं ही डिक्टेटर हूँ, मैं ही पार्टी चलाऊंगा, ये उस समय से दिखने लगी थी। दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सामने है। हाँ हाँ, उसको और ये भी डर लग रहा था उसको शायद कि भाई अगर हम पावर में नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो मोदी हमारा पता नहीं क्या कर दे। वो तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था ना बनारस से। जी जी। उस समय तो रोने ही लगा था जब वहां से बनारस से वापस आया। आप लोग निकले या निकाले गए? नहीं, हम लोगों ने तो तय कर लिया था कि भाई ऐसे तो हम रह नहीं सकते, हमने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था। लेकिन हम लोग फिर भी ये चाहते थे कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी ये बात समझे। लेकिन वहाँ पर उसने ऐसा माहौल बना दिया, जो एक पार्टी की हम लोग की मीटिंग हुई थी, जो एक बड़ा ग्रुप था पार्टी का, उनकी जो मीटिंग हुई, उसमें तो उसने फिर ये दिस फेलो कपिल मिश्रा वगैरह को तो ये गुंडों की तरह आ गया था कि हमारे फादर को फिजिकली उठाकर बाहर फेंक दे। दिस कपिल मिश्रा वाज लीडिंग दैट गैंग ऑफ थग्स, जो कि वहाँ पर इसके केजरीवाल के कहने पर, तो मतलब टेक्निकली यू कैन से कि निकाल दिए गए। लेकिन हम लोगों ने तो ये तय कर लिया था कि भाई इस तरह के माहौल में तो हम लोग पार्टी में नहीं रह सकते। कई लोग कहते हैं कि आप लोगों की वजह से केजरीवाल अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे थे। नहीं, उसको तो ये लगता था ना कि हम लोग उसको मनमानी नहीं करने देंगे। ये तो उसको एहसास हो गया था कि मैं और योगेंद्र यादव उसको मनमानी नहीं करने देंगे, कि जो चाहे वो कर ले, चाहे जितना भी अनएथिकल हो, इमोरल हो, वो हम नहीं करने देंगे। तो वो तो ये चाहता था कि जो चाहे वो कर ले। क्या ऐसा नहीं है कि चूंकि आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा अनुभवी इंटेलेक्चुअल्स में थे, अरविंद केजरीवाल की उस तरह की इमेज नहीं थी, वो आप लोगों के ज्ञान से भी आतंकित रहे होंगे? नहीं, ज्ञान से नहीं इतना। मुझे लगता है कि उसको यही लगता था कि भाई हम लोग उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। हम लोग तो अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू लेंगे हर चीज़ पर, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। तो वो जिस तरह से चलाना चाहता है कि भाई जब कोई मुद्दा आएगा तब हम उस पर स्टैंड ले लेंगे, जो पॉलिटिकली कन्वीनियंट होगा वो ले लेंगे, हम लोग कोई प्रिंसिपल्ड स्टैंड नहीं लेंगे। ये तो उसको पता था कि हम लोग तो ऐसे नहीं काम करते हैं कि कोई जस्ट एक्सपीडियंट स्टैंड ले लो, कोई उसमें प्रिंसिपल ना हो फिर भी, तो इसलिए। ये बताइए कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल में उस समय इस तरह का वो समझ रहे थे, जान रहे थे कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है। क्या वो अंदर से बीजेपी समर्थक थे और आज उनकी पार्टी, या आज तो ठीक है चूंकि मोदी के निशाने पर, लेकिन उसका काम धाम सब कुछ बीजेपी की बी टीम की तरह? नहीं, मुझे ये नहीं लगता, पर हाँ थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल टिल्ट है उस तरफ, बीजेपी की तरफ। और अगर कभी उसको ये लगे कि भाई बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर ही हमारा मकसद हल हो सकता है, तो वो भी कर सकता है। मतलब वो तो ए मॉरल है, तो अपने एंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.